कांग्रेस अब केवल बाप बेटे की पार्टी रह गई है। यहाँ पर वो कहते हैं ना, जब बाढ़ ये अपने खेत को खाना शुरू कर दे तो रह क्या गया। आज के दिन बेटे और बाप के अलावा किसी तीसरे को जो है जगह नहीं है। नीचे नीचे हाथ इन्होंने भी मिला रखा है। पहले तो मैं बोल नहीं सकती थी ये बात, अब तो मैं कहती हूँ कि जो आप काम कर रहे हो इसी तरह से काम करे जाओ ताकि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार हो। इससे स्पष्ट नजर आ गया कि किस तरह से हिले हुए हैं हुड्डा साहब। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब किरण चौधरी खुल्लम खुला भूपेंद्र और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की फजीहत करने में जुट गई हैं। हुड्डा गुट पर आरोपों और तंज का जो सिलसिला काफी पहले शुरू हुआ था, अब वो पीक पर है, क्योंकि किरण कांग्रेस के बंधन से मुक्त हो चुकी हैं और भाजपा को मजबूत करने में जुट गई हैं। आज रोहतक में किरण चौधरी ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए बहुत कुछ कहा। किरण तो यहाँ तक बोल गयी कि कांग्रेस सिर्फ बाप बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस अब केवल बाप बेटे की पार्टी रह गई है। यहाँ पर वो कहते हैं ना, जब बाढ़ ये अपने खेत को खाना शुरू कर दे तो रह क्या गया। फिर तो खेत जो है नष्ट होना ही है, तो खेत नष्ट हो चुका है। आज के दिन बेटे और बाप के अलावा किसी तीसरे को जो है जगह नहीं है। बड़ा जो नेतृत्व है, चाहे शैलजा जी हो चाहे रणदीप हो, और मैं तो अब आ गई यहाँ पे, लेकिन हर एक के साथ जो उनको ये लगता है कि बेटे के सामने जो है नेतृत्व जो है चुनौती दे सकता है, उसको खत्म और नष्ट करने की साजिश रची जाती है। तो साजिशों का वो रह गया है। नीचे नीचे हाथ इन्होंने भी मिला रखा है। पहले तो मैं बोल नहीं सकती थी ये बात, अब तो मैं कहती हूँ कि जो आप काम कर रहे हो इसी तरह से काम करे जाओ ताकि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार हो। राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे, क्या यही मतलब है उसका? हाँ जी, राज्यसभा का जो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, राज्यसभा का उसका मतलब क्या है? अब ये तो मतलब आप उनसे पूछिएगा। नहीं, आप कह रहे हो ना नीचे नीचे हाथ हिला रहे हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम, जो हमें मालूम था कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए, वो आज जो है बीजेपी के अंदर हूँ। मैं तो स्पष्ट तरीके से इसलिए बात करूंगी, जो जिंदगी के अंदर हमने देखा हर तरीके से क्षेत्रवाद किया गया। हमारी क्या लड़ाई थी उनसे? क्षेत्रवाद का जो है इतना बुरा हाल था कि सारे दूसरे लोग गए वहां पे, हमारे जो कार्यकर्ता थे वो अपेक्षित थे। हर तरीके से जो इलाके का जो विकास होना चाहिए उससे जो है हम मुंह मोड़ा जाता था, जो नौकरियां देनी चाहिए उससे मुंह मोड़ा जाता था। तो जब इस तरह की हालात पैदा हो जाते हैं और हमारे जैसे लोग जिनका कोई लोभ लालच नहीं है, केवल और केवल जनता के हित की बात करिए, हमारे ऊपर कोई केसेस नहीं है, ईडी की तलवारें नहीं लटक रही कि जिसके कारण हम यहाँ पर छोड़ छाड़ के आए। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत का क्या हाल होता है सबको मालूम है। रोहतक में आयोजित अभिनंदन समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए किरण ने हुड्डा पर जमकर हमला बोला। किरण ने कहा कि हुड्डा ने सारे के सारा सिस्टम कैप्चर कर लिया है और अगर हुड्डा ऐसे ही लगे रहे तो बीजेपी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बननी निश्चित है। वैसे किरण ने मीडिया को वो वक्त भी याद दिलाया जब उन्होंने हवीपा का कांग्रेस में विलय करवाया था। किरण ने कहा कि उस वक्त कांग्रेस की 67 सीटें आई थी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी थी। देखिए, जो मैंने टीवी के ऊपर देखा, जो आपके चैनलों के माध्यम से देखा, इससे स्पष्ट नजर आ गया कि किस तरह से हिले हुए हैं हुड्डा साहब, कि वो विनती कर रहे हैं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सच्चाई ये है कि षड्यंत्र के तहत उनका जो बेटा है उसकी टिकट काटी गई। नहीं, लेकिन मैडम आशीर्वाद तो उनको आला कमान का पूरा मिल रहा है ना। आप कहीं सुनवाई नहीं होती राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, वो भी तो जिम्मेवार है। जो है उन्होंने सारा का सारा सिस्टम जो है वो कैप्चर कर चुके हैं, और वो सिस्टम इसलिए कैप्चर करा है क्योंकि वो अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। आप ये बात को मान के चलिएगा, ये सिस्टम जो है उन्होंने जो कैप्चर करा है अपने आप को बचाने का करा हुआ है, और इसीलिए पार्टी का कोई उसके अंदर ये नहीं है कि पार्टी को आगे लेकर आना है। और ये बात सबके सामने है, सबके मुंह पे है, हर एक की जबान पे। नहीं, लेकिन सुनवाई तो आपकी सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के कोई सुनवाई नहीं है ना। ऐसी बात, सामाजिक व्यवस्था का पता नहीं है। कोई बात नहीं। आप जो है देखिए, ये चैप्टर अब मेरे लिए बंद हो चुका है। एक नई पारी के साथ मैं, एक नई ऊर्जा के साथ मैं भाजपा में ज्वाइन मैंने करा है, और मैंने हमेशा से बगैर लोभ और लालच के काम करा है। चौधरी बंसीलाल जी का नाम, सुरेंद्र सिंह जी का नाम जो है लेकर हमने अपने कार्यकर्ताओं का काम करा है। पूरे आज केवल भिवानी दादरी जिले और महेंद्रगढ़ जिले की बात नहीं है,
पूरे हरियाणा के अंदर हमारे जो है कार्यकर्ता फैले हुए हैं। और इन्हीं कार्यकर्ताओं के कारण मैं आपको एक बात और बताती हूँ, 2005 के अंदर 4 के अंदर ये विलय मैंने जो है हवीपा की पार्टी का, उस समय मैं कांग्रेस में थी, हवीपा पार्टी का विलय मैंने कांग्रेस के अंदर करवाया आज 20 साल पूर्व। और उसी के कारण जो है 67 सीट्स कांग्रेस की आई थी, आंधी चली थी। और वही अब नतीजा, अब भाजपा की ऊर्जा, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं पूरे हरियाणा के अंदर मिलकर दोबारा तीसरी बार जो है सरकार बनाई। अच्छा मैडम, कौन आ रहे हैं मैडम फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के? कौन आए और कौन नहीं आए वो तो भविष्य की वो गर्भ में है, उसमें तो मैं कुछ कहती नहीं। आप जानते हो मैं लारे लप्पे देने वालों में से नहीं हूँ। जैसे इनके पुत्र जो हैं 5-5 जगह पे जाके लारे लप्पे देते हैं, थापियां मारते हैं, सबको मंत्री बनाते हैं, सबको जो है एमएलए बनाते फिरते हैं, वो काम मेरा नहीं है। मैं सत्यवादी हूँ और सत्यवाद करती हूँ। किरण ने कहा कि 40 साल निष्ठा के साथ कांग्रेस के लिए काम किया था, लेकिन अब वो बीजेपी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जुट जाएंगी। वैसे किरण के जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान होता है और बीजेपी को कितना फायदा, कमेंट बॉक्स में इसको लेकर अपनी राय जरूर दें। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।